नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं। अब इस नवरात्रे में हम सब में अधिकतर लोग व्रतों का पालन करते हैं, उपवास करते हैं। अब इस उपवास में हम पूजा पाठ तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ व्रत के लिए कुछ स्पेसिफिक खाना, कुछ खास खाने का प्रयोग करते हैं, भोज्य पदार्थ कुछ अलग कर लेते हैं। आज मैं ऐसी ही एक चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ जिसे जानते आप सब लोग हैं, बच्चा बच्चा इसे जानता है। ये है मखाने। इसका प्रयोग हम केवल उपवास में करते हैं। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा, यदि आप उनमें से किसी एक कैटेगरी में आते हैं तो आपको प्रतिदिन इस मखाने का सेवन अवश्य करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी चीज़ों का प्रयोग हम अपने धार्मिक कार्यों में करते हैं, पूजा पाठ में करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मनुष्य के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। जैसा कि हमने अपनी पिछली एक वीडियो में आपको जायफल के बारे में बताया था कि उसका उपयोग मनुष्यों के लिए इतना उपयोगी है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। अब बात कर लेते हैं इस मखाने की। ये मखाने का प्रयोग ज़्यादातर व्रत में इसलिए होता है कि जब हम उपवास करते हैं, पूरे दिन खाली पेट रहते हैं, तो हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है और इस मखाने के सेवन से आपके शरीर में पित्त की वृद्धि से होने वाले जितने भी विकार हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। तो प्रमुख वजह धार्मिक कार्यों के लिए तो ये है, लेकिन इसके अलावा इसके साइंटिफिक इतने सारे रीज़न हैं, ऐसे कारण हैं कि इसके अंदर ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि जिसका प्रयोग करने से हम अपने तमाम रोगों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं मैं उन लोगों की जिनको किसी भी तरीके से कोई हार्ट प्रॉब्लम है। अब उन लोगों को क्या करना चाहिए कि सोडियम से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि सोडियम की अधिकता आपके दिल के लिए ख़राब है। तो इन मखानों में सोडियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो यदि आप मखानों का सेवन करते हैं तो आप अपने हृदय को तंदुरुस्त रखते हैं। साथ ही साथ अभी ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिस वजह से उनका शरीर बढ़ता जाता है, वो ओबेसिटी का, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में है, फैट केवल 0.1% है। किसी भी और नट में आपको इतना कम फैट नहीं मिलेगा। तो यदि आप लगातार खाते रहना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि आप ओबेसिटी से ग्रसित ना हो, मोटापे से ना घिरें, तो आपको इसका सेवन करना चाहिए। महिलाओं में अक्सर एक चीज़ देखी गई है कि कुछ महिलाओं में बढ़ती उम्र के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो बहुत जल्दी दिखाई पड़ने लगते हैं। मखाने का एक गुण और है, इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटी एजिंग। यदि आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये आपकी बढ़ती उम्र को मान लीजिए थाम लेता है। इसके प्रयोग से आप अपनी किडनी को भी मजबूत और प्रॉपर वर्किंग में रख सकते हैं। दोस्तों, मखाने में कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका मतलब हुआ ये, चाहे बच्चे हों, जवान हों या बुजुर्ग हों, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आपको मखाने का नित्य सेवन करना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि यही सारे फ़ायदे हैं जो आप मखाने से प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक बड़ा ही खास फ़ायदा है जो महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि महिला हो या पुरुष, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनके जननांगों में किसी भी तरीके का कोई विकार है, महिलाओं की ओवरी में प्रॉपर एग की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, या फिर उनके यूट्रस में अंदर लेयर प्रॉपर नहीं बन पाती, जिस वजह से वो गर्भाधान नहीं कर पाती, तो ऐसी महिलाओं को मखाने का सेवन करना चाहिए। ऐसे पुरुष जिनके शुक्र में किसी भी तरीके का कोई विकार है, उस विकार को दूर करने के लिए, अपनी शुक्र धातु को पुष्ट करने के लिए भी ये मखाना आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने अक्सर एक चीज़ देखी होगी, आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे या लोग हैं जिनको गेहूं से एलर्जी है। असल में ये एलर्जी उन्हें गेहूं से नहीं है, उनको एलर्जी है ग्लूटेन से। ये मखाना पूरी तरीके से ग्लूटेन फ्री है। तो ऐसे सारे लोग जो गेहूं का सेवन नहीं कर सकते, उन लोगों को ग्लूटेन फ्री के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 200-250 रुपये किलो का कोई ग्लूटेन फ्री आटा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह वो मखाने का प्रयोग करके बिना ग्लूटेन के भी भोज्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे फ़ायदे अगर आपको पाने हैं तो आपको मखानों का सेवन उपवास में, व्रत में नहीं, बल्कि अपनी नियमित रूप से अपने खाने में करना चाहिए। बस एक ही गलती है जो लोग कर लेते हैं, मखानों को कभी भी फ्राई करके इस्तेमाल ना करें। जब आप इसको फ्राई करते हैं तो इसके जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू वाले तत्व हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपको यदि इसे प्रयोग करना है तो आप इन्हें फ्राई करने की बजाय इन्हें रोस्ट करके इनका प्रयोग करें, इनकी खीर बना लें।
इस तरीके से यदि आप मखानों का प्रयोग करते हैं तो इसके सारे ही पोषक तत्व मखानों में बरकरार रहेंगे और आपको पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर जाना होगा और ये भी यकीन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने खाने में मखानों को नियमित रूप से शामिल करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।